स्टूडेंट, मैं हूं देवेश देवांगन। मैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज से हम लोग ज्योमेट्री का सर्कल स्टार्ट करेंगे। ज्योमेट्री में जो सर्कल के प्रॉपर्टीज है उसको देखेंगे। ये ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्कल के प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्योमेट्री में इसी सेक्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखा जाए यदि ज्योमेट्री को दो पार्ट से डिवाइड करेंगे, एक तरफ सर्कल को रखेंगे और एक तरफ अदर्स को रखेंगे, तो सर्कल में से उतने ही क्वेश्चन आते हैं जितने कि बाकी सब में से मिलाकर आते हैं। तो सर्कल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस पार्ट में मैं एक एक प्रॉपर्टी को आपको अच्छे से समझाऊंगा। सर्कल के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं मेरे पास अवेलेबल हैं। हो सकता है एक दो छूट जाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अपनी ओर से कवर कराने की। तो जो भी प्रॉपर्टी होगा मैं उसको बोर्ड में एक्सप्लेन करूंगा और उसका एक्सप्लेनेशन जो वर्ड्स में लिखा रहता है, जो बुक्स में मिलता है, आपको हिंदी और इंग्लिश में यहां पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप ये काम करेंगे कि जो लिखा रहेगा उसको वन, फिर उसको लिख लेंगे और जो एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं वहां पे लिख लेंगे, क्योंकि सर्कल में प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे देखा जाए तो ज्योमेट्री में प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पहले से बताते आ रहा हूं। ठीक है, तो हम लोग सिंपल से रेडियस और डायमीटर से स्टार्ट करेंगे और पूरा लास्ट तक चलेंगे। समझने का प्रयास करें बस। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले यहां पे दिया हुआ है एक सर्कल जिसमें कॉर्ड क्या होता है, ठीक है, मेजर आर्क, माइनर आर्क क्या होता है, ये थोड़ा थोड़ा देखेंगे। ठीक है, मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। चलो, ये एक सर्कल हो गया, जानते हैं, जो जिसका एक सेंटर होता है और सेंटर से जो सर्कमफरेंस का डिस्टेंस रहता है, सेंटर से सर्कमफरेंस परिधि की जो दूरी रहती है उसको क्या कहते हैं, आर या रेडियस। इसको मैं रेडियस लिख लूं क्या? ठीक है, समझ में आएगा सीधा सीधा। ये होता है रेडियस। ठीक है, इसको रेडियस बोलते हैं यहां से यहां तक, और ये सब तरफ इसका डिस्टेंस इक्वल रहता है। तो पता है, तो पता तो है, लेकिन जब क्वेश्चन में इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करेंगे कि सर रेडियस इक्वल है इसलिए ऐसा हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है, तो उस समय ये माइंड से स्लिप हो जाता है। ठीक है, अभी उसका डबल इधर भी चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर। यहां से यहां क्या हो जाएगा, ये डायमीटर। ये तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, जब बेसिक सर्कल देखते हैं तभी ये समझ में आता है। ये डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये त्रिज्या और ये व्यास, ये त्रिज्या और ये टोटल क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है, बार बार वो पॉइंट्स में ऐसा दिया जाएगा 1 2 3 4 पे कौन सा सही है उसमें सेलेक्ट करने के लिए आता है। क्या क्वेश्चन आता है, देखो कि एक सर्कल में कितने डायमीटर खींचे जा सकते हैं। एक सर्कल में कितने डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो ये ए बी हो गया और यहां से भी ऐसा कर सकते हैं, यहां से भी ऐसा कर सकते हैं, यहां से भी ऐसा कर सकते हैं, बस सेंटर से होकर जाना चाहिए। इसका मतलब एक सर्कल के कितने डायमीटर हो सकते हैं, मल्टीपल, इनफाइनाइट, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। होता है कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ रहता है और वो गलत हो जाता है, ट्रू या फॉल्स में रहता है, कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन कौन सा फॉल्स है, सर्च करना होता है। ठीक, अभी ही देखो, मैं मान लो इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऐसा मिलाता हूं। चलो, ये ऐसा मिला दिया मैं। ठीक है, इसको मैं सी डी नाम देता हूं। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया हुआ हूं, सी डी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक कॉर्ड। ये क्या हो जाएगा, एक कॉर्ड। इसको ध्यान देंगे, कॉर्ड हिंदी में कहते हैं इसको जीवा। क्या कहते हैं इसको हिंदी में, जीवा। सुनने बहुत अजीब लग रहा है लेकिन जीवा बोलते हैं। ठीक है, ये है कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड। कॉर्ड मतलब यदि सर्कल के सर्कमफरेंस का कोई दो पॉइंट, यहां 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 कहीं कभी दो पॉइंट हम लोग उसको ज्वाइन कर देंगे लाइन सेगमेंट से, वो क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो कॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से इसमें भी ध्यान से सुनेंगे कि कितने कॉर्ड खींचे जा सकते हैं। तो मल्टीपल कॉर्ड, यहां से मिलाओ, यहां मिलाओ, यहां से यहां मिलाओ, यहां से यहां मिलाओ, कहीं से भी कहीं मिलाओ, बहुत सारे कॉर्ड्स खींचे जा सकते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आता है कि जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड रहेगा, सबसे बड़ी जीवा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, सबसे बड़ी जीवा, वो क्या होगी, व्यास, वृत्त का व्यास, डायमीटर हो सबसे बड़ी जीवा, क्योंकि इससे बड़ा तो हम लोग कॉर्ड ड्रॉ नहीं कर सकते, वही क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन आया था एक बार, वही ट्रू और फॉल्स में, कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। ठीक है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल कॉल्ड डायमीटर। तो बिल्कुल सही है, ट्रू या फॉल्स में उसको लेना था। तो कितने जीवाएं, कितने कॉर्ड खींची जा सकती है, मल्टीपल खींची जा सकती है। अब क्या होता है कि ये देखो, ये सर्कल को दो भागों में बांट रहे हैं। कैसे, ये एक हो गया, देखो यहां से ये यहां तक और ये ऊपर वाला एरिया, दो भागों में उसको बांट रहे हैं। ठीक है, इसको कहेंगे आर्क। क्या कहेंगे, आर्क CD। आर्क CD ऐसा डिनोट करेंगे उसको, ऊपर में ऐसा निशान रहेगा, आर्क CD।
तो इसमें CD तो ये भी है और CD तो ये भी है, 2 CD रहेंगे, ठीक है ना। तो एक मेजर आर्क और एक माइनर आर्क, ऊपर वाला मेजर आर्क रहेगा, नीचे वाला माइनर आर्क रहेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ये आर्क, उसी को क्या कहते हैं चाप, हिंदी में क्या कहते हैं चाप। ये वर्ड्स हैं जो आपको दिखाई देंगे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आर्क चाप कहलाता है, ठीक है। ये तो इसकी लंबाई को बोल रहा हूं मैं अभी आर्क, लेकिन अभी इस सेगमेंट को बोलूंगा तो, अभी इसको पूरा बोलूंगा तो, ठीक है। ये हो जाता है वृत्तखंड, क्या हो जाता है ये वृत्तखंड, ये पूरा पूरा कहलाएगा वृत्तखंड, ठीक है, वृत्तखंड। तो क्या हो जाएगा ये, इसमें लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, इसको हटा देंगे, दीर्घ वृत्तखंड। तो दो क्या करता है, एक जो कॉर्ड होता है वृत्त को 2 भागों में बांटता है, इस चीज को तो आप समझ गए, ठीक है। अभी ये क्या होता है, मान लो ये डायमीटर है, ये जो है डायमीटर है AB, तो ये क्या कर रहा है, पूरे सर्कल को 2 भागों में बांटेगा, पूरे सर्कल को 2 बराबर बराबर भागों में, ये वाला एरिया, ये वाला, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, सीधा सीधा सेमी सर्कल हो जाएगा, ये सेमी सर्कल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डायमीटर है जो 20 से खींचा जाता है, ठीक है, सेमी सर्कल। तो ये 2 भागों में बांटेगा, इसको बोलते हैं हिंदी में अर्धवृत्त, अर्धवृत्त। ये सब जो मैं चीज बता रहा हूं, टर्म्स जो बता रहा हूं, वो आगे चल के यूज होगा, इसलिए मैं उसको बार बार बता रहा हूं। देखा जाए तो ये बहुत इजी है, बहुत लोग देखते देखते ये भी बोल के चल दिए होंगे अभी तक कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो 6वीं 7वीं क्लास में सब बता देते हैं करके, ठीक है। लेकिन बेसिक से मेरे को क्लियर करना है तो मैं कर रहा हूं, ठीक है। चलिए और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, पॉइंट्स को मैं और देख लेता हूं, ठीक है। इस पेज का सारा पॉइंट हो गया है, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे, धीरे धीरे हम लोग प्रॉपर्टीज को भी और आगे बढ़ाते चले जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट से बार बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। चलिए, वो ऐसा दिया हुआ है कि कोई 2 पॉइंट दिया हुआ है, कोई 2 पॉइंट दिया हुआ है, आपको यह बताना है कि इन 2 पॉइंट्स को लेते हुए कितने सर्कल खींचे जा सकते हैं, कितने सर्कल खींचे जा सकते हैं, ठीक है। इन 2 पॉइंट्स को लेते हुए कितने सर्कल खींचे जा सकते हैं, ठीक है। तो उसका आंसर क्या आएगा, सिर्फ 2। देखो तो इसमें 2 बन रहा है क्या, सिर्फ 2 आ रहा है क्या, लेकिन नहीं, आप लोग ध्यान देंगे कि और भी, मान लो मैं ऐसा करूंगा, ये ऐसा जाएगा, ठीक है, ये फिर ऐसा जाएगा, दोनों से क्रॉस होना चाहिए, दोनों से क्रॉस होना चाहिए। तो ऐसा करते करते इधर बहुत सारा बन सकता है, इधर बहुत सारा बन सकता है, तो बहुत सारे सर्कल बनाए जा सकते हैं, 2 पॉइंट से बहुत सारे सर्कल बनाए जा सकते हैं, इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी ऐसा होता है जैसे कि इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है 2 बनता होगा करके, लेकिन फिर धीरे धीरे और बढ़ता चला जाएगा, फिर और बढ़ता चला जाएगा, दोनों पॉइंट से तो कहीं ना कहीं होकर जाते रही रहेगा वो। तो ऐसे स्थिति में क्या रहेगा आंसर, इनफाइनाइट, बहुत सारे सर्कल बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 पॉइंट आता है, एक 1 पॉइंट से, 1 पॉइंट से तो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, 2 पॉइंट से, 2 पॉइंट से भी बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, तीसरा आता है इसमें 3 पॉइंट से, 3 अलग अलग बिंदुओं से कितने सर्कल खींचे जा सकते हैं, कितने सर्कल खींचे जा सकते हैं। तो देखो तो मैं ये अंदर में एक सर्कल बना लेता हूं, इसमें 3 पॉइंट लूंगा मैं, ये 1 पॉइंट, ये 1 पॉइंट, ये 1 पॉइंट। अभी मैं कितना पॉइंट लिया हूं, 3 पॉइंट लिया हूं। इन 3 पॉइंट्स में और सर्कल एडजस्ट होगा क्या, इन 3 पॉइंट्स में और सर्कल एडजस्ट नहीं होगा, तो सिर्फ एक, 3 पॉइंट से मिलकर सिर्फ एक सर्कल ड्रॉ हम लोग कर सकते हैं, इस चीज को ध्यान में रखना है। अभी जो मैं पॉइंट बताया, ठीक है, 1 पॉइंट से, 2 पॉइंट से और ये 3 पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस बिंदु से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, कंफ्यूज करते हैं ये, ठीक है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ट्रू फॉल्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं, यहां पे दिया है, यहां पे मैं ड्रॉ कर लिया हूं पहले से, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या दिया ये, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है, चक्रीय चतुर्भुज जिसको हिंदी में कहते हैं, जिसके चारों वर्टेक्स सरकमफेरेंस पर होते हैं, जिसके चारों वर्टेक्स सरकमफेरेंस पर होते हैं, किसी सर्कल के सरकमफेरेंस पर चारों वर्टेक्स होंगे, ठीक है। अभी मान लो कुछ ऐसा है, ठीक है, चलिए देखते हैं कैसा है, ये सर्कल है और ये ऐसा है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ऐसी स्थिति में ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट यहां पे नहीं है, उसके सरकमफेरेंस पर ही होना चाहिए चारों के चारों पॉइंट। तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे, देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में 2-3 प्रॉपर्टीज होल्ड होंगे, जैसे कि आमने सामने ये दो जो रहेंगे अपोजिट एंगल,
अपोजिट एंगल, ये और ये और ये दोनों, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, इन दोनों का एडिशन आएगा ऑलवेज 180 डिग्री। ऑलवेज क्या आएगा, 180 डिग्री। इधर से इधर ऐड करेंगे 180 आएगा, इधर से इधर ऐड करेंगे 180 आएगा। टोटल क्वाड्रिलेटरल का होता है 360 कंप्लीट। ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का एडिशन समेशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योग 180 अंश होता है। इस चीज को आप लोग माइंड में रखेंगे क्योंकि ये प्रॉपर्टी यूज होगा बहुत जगह। तो ये था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में दो चीज आपको जानना है कि चारों पॉइंट्स किसमें होना चाहिए, उसके सर्कमफरेंस में होना चाहिए, मतलब अंदर होना चाहिए। ठीक है, यहां पे देखो ये नहीं है, और अपोजिट एंगल का एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं और क्या क्या दिया हुआ है मैं ड्रॉ कर लेता हूं, फिर आपको समझाते चलता हूं। चलिए आगे देखेंगे, यहां पे मैं दो सर्कल ड्रॉ किया हूं, दो प्रॉपर्टीज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, ये एक सर्कल है, इससे छूती हुई कोई लाइन जा रही है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं स्पर्श रेखा या टेंजेंट, इसी को इंग्लिश में बोलेंगे। छूती हुई एक लाइन जा रही है मतलब किसी एक पॉइंट को टच करते हुए जाता है। दिखता तो बहुत सारा है लेकिन एक्चुअली में वो किसी एक पॉइंट को टच करते हुए जा रही है, ये ऐसे जा रही है। ऐसी स्थिति में उस पॉइंट को मैं सेंटर से क्या किया हुआ हूं, जोड़ा हुआ हूं। क्या किया हुआ हूं, उस पॉइंट को सेंटर से जोड़ा हुआ हूं, और तब जाके ये क्या हो जाएगा, हमेशा 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 ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। मैं क्या बोला कि एक सर्कल है, उसमें एक टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, उस पॉइंट को जहां पे वो टच कर रहा है उसको हम लोग सेंटर से मिलाए हुए हैं। ऐसी स्थिति में जो एंगल बनेगा किसके किसके बीच में, ए बी और इधर ओपी, ए बी और ओपी मतलब टेंजेंट और ये रेडियस के बीच में जो एंगल बनेगा, टेंजेंट और रेडियस के बीच में, वो हमेशा 90 डिग्री होगा। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि रेडियस टेंजेंट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। रेडियस टेंजेंट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इस चीज को ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। ए बी एक आपको दिखाई दे रहा होगा, एक कॉर्ड है, एक जीवा है, दो पॉइंट्स को मैं ऐड किया हुआ हूं। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस सेंटर से एक पॉइंट को लेकर मिलाया हुआ हूं, बी को लेकर मिलाया हुआ हूं। ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूं कि ये 90 डिग्री है, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। मतलब ये क्या हो गया, ये एक परपेंडिकुलर हो गया, किस पे, कॉर्ड पे। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया फ्रॉम द सेंटर। ऐसी स्थिति में ये दो जो बनेंगे ए डी और डी बी, ए डी इज इक्वल टू डी बी, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। मतलब वो कॉर्ड को क्या करेगा, दो बराबर बराबर भागों में बांटेगा। कब, जब ये 90 डिग्री पे मिलेगा तब। ठीक है, अब सपोज ये 90 डिग्री नहीं है, इधर आड़ा तिरछा कहीं पे और बना दिए हैं, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 90 डिग्री होना चाहिए तब जाके ऐसा होगा। ठीक है, किसको, कॉर्ड एबी को दो भागों में बांटे। मैं बार बार इसलिए बोलता हूं कि आपके माइंड में बैठ जाए। ठीक है, चलिए अभी और समझते हैं, बहुत सारा इसमें चीज समझने के लिए है। चलिए फिर से प्रॉपर्टीज को आगे बढ़ाते हैं। यहां फिर से मैं दो सर्कल ड्रॉ किया हूं, मतलब दो प्रॉपर्टीज फिर से मिलने वाले हैं। चलिए देखो, यहां पे क्या दिया हुआ है, एक सेंटर दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है, उसमें दो कॉर्ड्स खींचे गए हैं, दो कॉर्ड्स खींचे गए हैं, ए बी और सी डी। ठीक है, तो पहला कंडीशन लेके चलते हैं, ए बी इज इक्वल टू सी डी, यानी कि कॉर्ड जो है वो इक्वल है, कॉर्ड जो है वो इक्वल है। तो दोनों कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब ये जो है वो परपेंडिकुलर रहेगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से वो क्या होगा, इक्वल होगा। कब होगा, जब कॉर्ड का लेंथ सेम है। कहीं भी कॉर्ड खींचो आप, यदि आप लेंथ सेम है, एडी एबी इज इक्वल टू सी डी में बोल रहा हूं, तो उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो भी सेम होगा। इफ ऐसा है तो ये ऐसा होगा, देखो EO इज इक्वल टू FO, ये ऐसा होगा। ठीक है, मैं क्या बोला, कॉर्ड यदि इक्वल है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। इसका उल्टा लेते हैं, इसका उल्टा लेते हैं कि यदि डिस्टेंस सेम है, दो कॉर्ड्स के बेस से सेंटर का डिस्टेंस सेम है, यानी कि यहां पे मैं इफ में इसको ले लेता हूं EO इज इक्वल टू FO, ये ऐसा ले लेता हूं, तब जाके क्या हो जाएगा, जो कॉर्ड का लेंथ हो जाएगा AB इज इक्वल टू सी डी, ये ऐसा हो जाएगा। मतलब इधर से भी चलेंगे तो सही है ये, इधर से भी चलेंगे तो सही है ये। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। ये सब प्रॉपर्टीज आपको क्वेश्चन बनाने में मदद करेंगे। ठीक है, चलिए ये वेल नोन प्रॉपर्टी है, ये वाला जो मैं बताने जा रहा हूं, इसको हम लोग पहले भी वीडियोस में इस्तेमाल कर चुके हैं। मैं बताया था कि जब ये टॉपिक आएगा तो उसको अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो देखो, ये एक एंगल है जो कि सेंटर पे बना हुआ है,
और ये एक एंगल है जो सरकमफेरेंस पे बना हुआ है। ये एक सेंटर पे बना हुआ है और एक सरकमफेरेंस पे बना हुआ है, लेकिन इसमें कॉमन ये है कि ये सेम आर्क पे बना हुआ है, सेम आर्क पे बना हुआ है, या इसको सेम कॉर्ड पे भी ऐसा बोल सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मतलब सेम आर्क पे ऐसा बना हुआ है, उसका फैलाव क्या है, बराबर है। ठीक, ऐसी स्थिति में ध्यान देंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो एंगल होगा, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी हमेशा हमेशा हाफ होगा। जो भी सेंटर में एंगल बनेगा ए ओ बी, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है, ए ओ बी हमेशा उसका हाफ होगा। ठीक है, एंगल ए सी बी किसका हाफ होगा, इसका हाफ होगा। ठीक है, कब, जब एक सेंटर पे बनेगा, एक सरकमफेरेंस पे बनेगा तब। अब मान लो कोई ऐसा कर दिया है तो इसको मत ले लेना हाफ। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक सेंटर पे बनना चाहिए, एक सरकमफेरेंस पे बनना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी आपको बार बार यूज होगा, तो उसको माइंड में रखना है। वैसा भी कोई बहुत भारी चीज नहीं है ये, हम प्रूव दैट वाली बात भी नहीं कर रहे हैं, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, बस जो कंक्लूजन आया है उससे मतलब है। ठीक है, हमारा उससे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए अभी और बना के देखते हैं। चलिए यहां पे मैं 2 सर्कल ड्रॉ कर लिया हूं, तो इसमें कुछ खाली है, क्योंकि समझाते समझाते बनाऊंगा तो ज्यादा बेटर होगा करके मैं इसको खाली रखा हूं। अब देखो ये कोई आर्क है ए बी, क्या है ये, आर्क ए बी है। ठीक है, मैं इससे सरकमफेरेंस पे एक क्या बना लिया, एंगल बना लिया, ये एंगल बन गया। ठीक है, दूसरा एंगल बना लिया कुछ ऐसा। ठीक है, तीसरा एंगल बना लिया कुछ ऐसा, लेकिन ध्यान देंगे दोनों को किस पॉइंट से ऊपर जा रहा है, ए और बी से ऐसा हो रहा है, वो ए और बी से। और भी बना लेंगे आप, चाहे जितना बना सकते हैं, ये ऐसा। ये सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल्स हो जाएंगे। ये सारे एंगल इक्वल होंगे, ये सारे एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, एक तरफ बनना चाहिए, एक तरफ बनना चाहिए, ये सारे एंगल क्या होना चाहिए, एक तरफ बनना चाहिए, ये हो जाएंगे इक्वल। बहुत आसान है ये भी इसके बराबर हो जाएगा, ये भी प्रॉपर्टी यूज होता है। दूसरा इसमें ध्यान देंगे कि मैं अभी क्या किया हूं, ये ए बी एक डायमीटर खींचा हुआ हूं सर्कल में, क्या है, डायमीटर खींचा हुआ हूं, तो डायमीटर भी तो एक एंगल बनाएगा ना। ये देखो, ये 180 डिग्री बनाएगा, 180 डिग्री, मतलब सेंटर पे क्या कितने एंगल बना रही है, 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं इस आर्क से। ठीक, अब दूसरा एंगल इसका ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसा ही बनेगा दूसरा एंगल जो एक सरकमफेरेंस पे बनता था। तो ये 180 है, तो ये कितना हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, क्योंकि देखो एक एंगल सेंटर पे बना हुआ है, एक सरकमफेरेंस पे, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक, अब ये ऐसा भी तो बनेगा, ये ऐसा भी बनेगा, ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इस चीज को समझना है, ये कंक्लूजन है। तो इसका प्रॉपर्टी ये है, एंगल ऑन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। मतलब सेमी सर्कल, ये ऊपर वाला एरिया क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल हो जाएगा, इसमें जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। इधर भी सेमी सर्कल बनेगा, वो भी 90 डिग्री का होगा। तो इसमें से हम लोग उसको निकाल के मैं आपको समझा रहा हूं। इसमें 2 प्रॉपर्टीज जो हम लोग पहले बता चुका हूं वो सेटिस्फाई हो गए, एक हाफ वाला, एक 90 डिग्री वाला। तीसरा ये है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अभी देखो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, ए बी और ये पॉइंट को मिला लो, ये क्या हो गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। इसमें ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, उनका एडिशन क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो 90 प्लस 90 180 डिग्री, अगेन इधर भी वैसे ही हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो इस चीज को समझना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक चीज ध्यान देंगे कि मैं सर्कल में हर प्रॉपर्टी को इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, इसका मतलब पूरा का पूरा सर्कल इंपॉर्टेंट ही है, तभी मैं बोल रहा हूं, और इसको पूरा ज्योमेट्री से मैं अलग रखा हुआ हूं। बहुत सारे व्यूअर्स इसको, जो क्रिएटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो पहले इसको बताते हैं, ये सब चीज को ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे तो सीधा सर्कल, लेकिन ये ज्योमेट्री का एंड है, यहां हम लोग खत्म करेंगे, क्योंकि सारे प्रॉपर्टीज आपको पहले माइंड में होना चाहिए, जो भी बेसिक प्रॉपर्टीज है। सर्कल देखा जाए तो ज्योमेट्री का प्रो लेवल है। चलिए और देखते हैं बनाकर। चलिए नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टी देखेंगे। ये एक सर्कल दिया हुआ है, इसमें मैं 2 टेंजेंट ऐसा खींच रहा हूं, स्पर्श रेखा 2 ऐसा खींच रहा हूं, देखो, और ये किसी पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। हो सकता है ये ढंग से मैं खींच नहीं पाया हूं, ये देखिए ये ऐसा होगा, ये थोड़ा सा इधर जाएगा। ये 2 स्पर्श रेखा है जो क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट को टच कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैं ओ नाम दे दूं क्या, इसको ए दे देता हूं, इसको बी दे देता हूं।
ठीक है, क्या कर रहा है, एक सर्कल में दो अलग अलग स्पर्श रेखाएं हैं, एक पॉइंट से होकर आ रही हैं, एक पॉइंट से होकर आ रही हैं। ऐसी स्थिति में हमेशा उनका लेंथ जो है इक्वल होगा, AO इज इक्वल टू BO, ये हमेशा होगा क्योंकि वो एक पॉइंट से होकर आ रहा है। इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा देखते हैं हम लोग, ये मान लो दो ऐसा हम लोग कॉर्ड ले लिए, दो ऐसा कॉर्ड ले लिए A B C D, और एक मैं पॉइंट क्या लिया हूं देख लेता हूं, इसको मैं पॉइंट लिया हुआ हूं P, ये ऐसा ले लिए हम लोग, यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये AB, ये CD पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ध्यान देंगे ये सब जो लेंथ वाले क्वेश्चन है उस पर काम आएगा। तो क्या हो जाएगा यहां पे, AP इंटू PB इज इक्वल टू CP इंटू PD, ये ऐसा हो जाएगा, ये इंटू ये इज इक्वल टू ये इंटू ये, दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से एक है। मैं यहां पे पॉइंट्स क्या लिया हुआ था, P लिया हुआ था और इधर D लिया हुआ था, कोई नहीं, AP PB वही मतलब है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। ये तो क्या हो गया, कॉर्ड अंदर में इंटरसेक्ट कर रहा है, अब हो सकता है वो बाहर में इंटरसेक्ट करे, बाहर में इंटरसेक्ट करेगा तब देखो, ये इसको मैं मिटा लेता हूं, क्या थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको, फिर से बोर्ड रफ करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये मान लो ऐसा आया, ठीक, और ये मान लो ऐसा आया, ये ऐसा, अभी क्या कर रहा है, ये बाहर में इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट तो कर रहा है ना, ये A, ये B, ये C और D, और इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग क्या लिए थे, P लिए हुए थे, यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसमें भी क्या हो जाएगा, A P इंटू B P, देखो A P B P इज इक्वल टू वैसे ही C P इंटू DP, सेम कंडीशन फॉलो होगा, थोड़ा थोड़ा देखेंगे कहां पे क्या चेंजेस हो रहा है। तो ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसको मैं लेकर चल रहा हूं, आगे आने वाले क्वेश्चंस में इनको हम लोग समझेंगे, बनाने का भी प्रयास करेंगे कि कैसे इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अब यहां ध्यान से देखेंगे, ये लास्ट है, इसमें क्या है, एक जो है वो कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड है ये इसको बाहर तक बढ़ाया गया है T तक, ठीक है, और T पॉइंट से टेंजेंट स्पर्श रेखा खींची गई है, मतलब दोनों का ये मिश्रण हो गया, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, TP स्क्वायर, मतलब इस T और P इसका स्क्वायर, TP स्क्वायर किसके किसके बराबर होगा, AT इंटू BT, AT इंटू BT, इस चीज को ध्यान में रखना है। ये लास्ट था, तीन जो अभी मैं बताया थोड़ी देर पहले, जो दो बताया और ये, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि उसी में से जो जितने भी साइड्स या लेंथ निकालने वाले क्वेश्चन रहेंगे वो उसी में से बनेंगे। तो ये सारे के सारे सर्कल के प्रॉपर्टीज को अपने माइंड में रखना है, और इसी प्रॉपर्टीज को माइंड में रखते हुए हम लोग नेक्स्ट जितने भी पार्ट्स आने वाले हैं सर्कल पर डिपेंड, उसका क्वेश्चन हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। प्रॉपर्टीज आपके माइंड में होना ही चाहिए, तभी जाके प्रश्न बनेंगे, इसीलिए मैं इस पार्ट में सिर्फ प्रॉपर्टी बताया हूं ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। आप लोग कॉपी में अच्छे से इसको नोट कर लेंगे, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं है सबके लिए फाउंडेशन नहीं है, जो भी पढ़ना चाहते हैं सीखना चाहते हैं बिल्कुल नोट कर लेंगे, प्रॉपर्टी को वहीं लिख लेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी माइंड से स्लिप हो गया तो तुरंत फिर से देख सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे बुक्स उसमें सब जगह अवेलेबल है, लेकिन खुद के लिखने से वो क्या होता है, याद होता है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो मैं देवेश आप लोग के लिए नेक्स्ट पार्ट में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आऊंगा, आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, दोस्तों को शेयर करते रहिए। थैंक यू।